जब भी कोई बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि मस्जिद शरीफ जितनी भी थी वहाँ की कश्मीर की, वहाँ से जो है ऐलान किए जाते थे कि इन कश्मीरी पंडितों को यहाँ से बाहर भगाओ। भाई साहब ये तो कश्मीरी वहाँ तो मस्जिदों में उनका कब्जा हो गया था। और एक वक्त ऐसा भी था, ये गवर्नमेंट को भी पता है, एजेंसी को भी पता है कि थानों के अंदर वो आगे एक्शन करते थे। थानों के अंदर पुंछ में उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर आकर हमारे पुलिस वालों को बेचारों को वहाँ अंदर आके मारा। मिलिटेंट से अंदर पुलिस पुंछ पुलिस स्टेशन के अंदर आके बाज़ाब्ता गन चला के, उसमें एक मेरा रिश्तेदार भी था, वो हेड कांस्टेबल था, उसको भी बेचारे को मार दिया, सबको वहाँ तो पुलिस स्टेशन के जब अंदर आ जाते तो मस्जिदों की बात ही नहीं, वहाँ से ऐलान तो होते थे। लेकिन अगर आप ये बताओ ना कि हम डर और खौफ की वजह से निकले, और हम निकले, आप ये बताओ कि 370 पे जब 370 इनको करना था तो वहाँ दरवाजे से बाहर कोई आदमी नहीं निकल सकता था। अगर गवर्नमेंट चाहती तो इनको रोक नहीं सकती थी। इनको वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड, मानो ने खुद उनको उनकी अर्थियाँ उठा के उनको हिंदू रस्म रवाज के उनका आखिरी जो है वो रस्म अंजाम दी। और ये तो कश्मीर में देखो ना, कश्मीर में इस्लाम आने से पहले सारे कश्मीरी पंडित थे। सही सादात के अलावा, कुरैशी के अलावा, कुछ और आते हैं ख्वाजा के अलावा, तो बाकी ज़्यादा कश्मीरी पंडित ही जो कश्मीर में इस्लाम आया है, तो पहले तो सारे पंडित ही थे। तो वो जो ज़ुबान उनकी एक है, कल्चर उनका एक है, उठना बैठना एक है, सारा कुछ एक है। तो मैं यही कहता हूँ ना कि इस मूवी के आने के बाद नफ़रतें ज़्यादा नफ़रत फैलेगी। और मैं कई मुसलमानों को इसलिए मैं कहता हूँ ना कि वो कश्मीरी पंडितों को खुद कह रहे थे कि आप आइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको एक्स्ट्रा एक जगह लैंड लेने की ज़रूरत है या टाउनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे पहले रहते थे वैसे रहिए। खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक भट्टी साहब, जो कि एक फॉर्मर लॉ ऑफिसर हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। आपका डेंग साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। इश्तियाक साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में जो है एक जो कश्मीर फाइल्स मूवी जो कश्मीरी पंडितों पे बनी है, उसको लेके काफ़ी वाद विवाद हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप उस मूवी को? डेंग साहब, पहली बात तो यह है, जो फिल्में बनाई जाती हैं, जो प्रोड्यूसर लोग होते हैं, एक्टिंग लोग होते हैं, वो एक आर्ट है फिल्म बनाना। और वो कमर्शियल एंगल से फिल्म बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा फिल्म चले और वो पैसा कमाएं। लेकिन ये फिल्म जो बनाई गई है, ये एक बड़ी सोच समझ के बनाई गई है। और ये इसमें काफ़ी मतलब एक क्रिमिनल एंगल जो मैं देखता हूँ कि उस एंगल से ये फिल्म को बनाया गया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 90 के बाद मिलिटेंसी जब शुरू हुई, टेररिज्म शुरू हुआ, तो बहुत सारे हिंदू बरादरी के लोगों को भी मारा गया। और तकरीबन 90 के बाद तो मैं ये कहूँगा कि अगर इनको फिल्म बनानी थी तो सारे एंगल दिखाते तो लोग अप्रिशिएट करते और वो कहते कि हाँ ये बात हुई है, सच है। इन्होंने सिर्फ एक एंगल कश्मीरी पंडितों का दिखाया, और वो मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये क्रिमिनल एंगल से बनाई गई है फिल्म। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है, तो वहाँ उस वक्त बीपी सिंह साहब की गवर्नमेंट थी और सपोर्टेड बाय बीजेपी थी। और जगमोहन साहब, आप जैसे जानते हैं, मिस्टर जगमोहन जो हैं वो बीजेपी के आदमी थे, उनको यहाँ गवर्नर लाया गया। और उन्होंने यहाँ पर बीजेपी, मेरा आरोप है कि ये कश्मीरी पंडित अपनी मर्ज़ी से निकले हैं कश्मीर से, और जगमोहन ने निकाले हैं। इनको बसें प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने और इनको निकाला। और अब भी सारे हिंदुस्तान में ये शोर मचाया है इन्होंने कि जी हमें निकाला गया है, हमारा नरसिंहार हुआ है। जेनोसाइड का मतलब ये कुछ और ले रहे हैं। कश्मीर में जहाँ तक ज़्यादती हुई हैं तो सारी कम्युनिटीज़ के साथ, और ख़ासकर कश्मीरी मुसलमान, तो 1 लाख मर गया है 90 के बाद, उसके बारे में तो आप बोलते नहीं। जब किश्तवाड़ में बस से तार के मिलिटेंटों ने हिंदू बरादरी के लोगों को मारा, और हमारे उधर रजौरी में लोगों को मारा, सवाड़ी एक जगह है वहाँ, सुनकोट में मारा, पुंछ में मारा, वहाँ के गुजर कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को मारा है, उनका नाम नहीं लेते हैं ये। अच्छा, भद्रवा, डोडा, रामबान से लोग जो हैं वो रियासी में, तलवारा में माइग्रेंट हैं बड़े कई सालों से। यहाँ बेली चराला में लोग हैं। और जो गुजर बकरवाल लोग हैं उनको तो आप 10 मिनट के अंदर यहाँ जम्मू में वो 400, 300, 500 साल से बसे हुए लोग हैं, उनको निकाल देते हैं आप। और इनके लिए जो कश्मीरी पंडितों वहाँ से निकल कर पूरे हिंदुस्तान में नौकरियाँ ली हैं इन्होंने, एक फैमिली की 4 फैमिलियाँ बना के रिलीफ लिया है। इसमें कोई नाराज़ होता रहे तो होता रहे, मैं सच्ची बात कहूँगा। और ये फिल्म जो है, इसको बीजेपी वालों ने हाई कर दिया, आरएसएस वालों ने हाईजैक करके पूरे हिंदुस्तान में ये हेट्रेड, नफरत फैला रहे हैं, और ये जो अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस फिल्म को बैन करना चाहिए। इस तरह सब
एक बात आपने कही कि कश्मीरी पंडित जो है अपनी मर्ज़ी से जो है कश्मीर से निकला है। कोई भी शख्स अपने घर से अपनी मर्ज़ी से कैसे निकल सकता है अपना घर-बार, प्रॉपर्टी छोड़ के, और एक-एक कमरे के रूम में रहने को। वो फ़िलहाल तो जब वो आए थे 90s में, उनकी इतनी बुरी हालत थी, वो टेंटों में रहे, कीड़ों में रहे, बिच्छुओं में रहे, और आज जाके अगर उनको कोई कहीं पे जगटी में, जिस तरह से हम देखते हैं एक कमरा किचन बाथरूम होता है, तो कौन अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के जो है इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहेगा? डेंग साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं ये मेरा ये आरोप है, और मैं ये हकीकत है कि कोई आदमी अपना घर नहीं छोड़ता है, लेकिन वहाँ पर हालात ऐसे बन गए थे। ये बात सही है कि खौफ का माहौल था, लेकिन जब इनको मतलब ये कहा गया कि भाई हमने मुसलमान यहाँ पर कोई एक्शन करना है, हमने ये करना है, ये मिलिटेंसी ज़्यादा फैल गई है, तो आप हो सके तो निकलो। तो जब किसी अदारे की तरफ से या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ से या उनके ज़िम्मेदार लोगों की तरफ से ये हो कि जी भी आप फिर आ जाना, फ़िलहाल आप जाओ, और ये बात दुरुस्त है कि डर था, खौफ का माहौल था, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि कश्मीरी पंडित जितना ये जेनोसाइड का कह रहे हैं, इतने लोग मारे नहीं गए थे। एक सेशन जज को मारा था उन्होंने, जिसने मकबूल भट्ट को फांसी दी थी। एक टिपलू साहब थे इनके बीजेपी के वाइस पे, उनको मारा गया था। कुछ और लोगों को, चंद लोगों को मारा गया था। ये जितना जेनोसाइड की बात करते हैं बिल्कुल झूठ है। अब झूठ फैलाना जो है वो तो झूठ नहीं फैलाना। ठीक है, मुझे पता, आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जब आए थे बेचारे टेंटू में रह रहे थे, कई सांपुने काटे, लेकिन उनकी भी 2-3 क्लासें। एक उनकी क्लास सीधी हिंदुस्तान में हर कोने में, हर जगह में, हर शहर में फैल गई, और ये पढ़े लिखी कम्युनिटी थी। इन्होंने नौकरियां ली बाहर जाकर। मतलब ये कोई इस तरह की कम्युनिटी, अनपढ़ कम्युनिटी उस तरह की नहीं थी कि ये तालीम याफ्ता लोग थे। और ये इन्होंने, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैं एक फार्मर लॉ ऑफिसर हूँ और पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने अपने घर का, ज़मीन का अभी तक बीमा नहीं कराया हुआ, और ये लोग इतने एडवांस थे कि इन्होंने आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले आपने घरों के बीमा भी कराए। इन्होंने घरों के पैसे भी लिए हैं, घर बेचे भी हैं, पैसे भी लिए, रिलीफ भी लिया है, सारा कुछ लिया है। तो आप इसको एक्सप्लॉइट इस तरह कर रहे हैं कि जैसे वहाँ के मुसलमान लोगों ने मारा है, सिविलियन लोगों ने इनको मारा है, जबकि मिलिटेंट तो किसी को माफ़ नहीं करते थे। मिलिटेंट किसी आदमी को माफ़ नहीं, अगर वो मुसलमान है उसको मुखबर कह के। बहुत सारे हमारे गुजर बकरवाल लोगों को मिलिटेंट से बॉर्डर पे मारा है, पुंछ में मारा है, सुनकोट में जितने लोग मारे गए, इतने तो सारे कश्मीरी पंडित पूरे कश्मीर में नहीं मारे गए। तो अब आपको अगर फिल्म में सच दिखाना था, अगर ये इनको ही दिखाना था, तो दूसरा पहलू भी दिखाना था कि मुसलमानों के अब ये एक्सप्लॉइट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे मुसलमान आम लोगों ने इनको मारा है। आम लोगों ने इनको नहीं मारा है। मिलिटेंट तो उनका तो एक मिशनरी के तहत वो मारते थे लोगों को। और ये बात भी दुरुस्त है कि ये डर के, खौफ के वहाँ से निकले, और मिलिटेंटों ने इनके साथ ज़्यादतियाँ की होंगी और की हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमान जब 1 लाख आदमी दूसरा भी मरा है तो उनकी भी बात करनी चाहिए, गुजरात की भी बात करनी चाहिए। उस पहलू खान जो मारा गया, और अखलाक खान जो मारा गया, और जो दिल्ली में अभी लोग मारे गए, और 84 में जो सिखों को टायरों के साथ बांध के मारा गया, और उनके साथ, तो उनकी भी बात करनी चाहिए। उन पे तो फिल्म बनी नहीं, आज तक किसी ने बनाई नहीं फिल्म। तो सर कश्मीर पे बन रही थी ना। कश्मीर पे एक आगे फिल्म भी बनी है। तो अगर कश्मीर पे फिल्म बन रही है तो एक मतलब उसके हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो आप वो भी दिखाना चाहिए था कि मुसलमान लोगों के साथ, जो वहाँ के कश्मीरी मुसलमान थे, वो कितने लोग मारे गए, उनका तो आप जिक्र नहीं करते। एक बात का और जिक्र किया जा रहा है, जिस तरह से जब भी कोई बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि मस्जिद शरीफ जितनी भी थी वहाँ की, कश्मीर की, वहाँ से जो है ऐलान किए जाते थे कि इन कश्मीरी पंडितों को यहाँ से बाहर भगाओ। भाई साहब, ये तो कश्मीरी वहाँ तो मस्जिदों में उनका कब्जा हो गया था। और एक वक्त ऐसा भी था, ये गवर्नमेंट को भी पता है, एजेंसी को भी पता है, कि थानों के अंदर वो आगे एक्शन करते थे। थानों के अंदर, पुंछ में उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर आकर हमारे पुलिस वालों को, बेचारों को वहाँ अंदर आके मारा। मिलिटेंट से अंदर, पुंछ पुलिस स्टेशन के अंदर आके बाज़ाब्ता गन चला के, उसमें एक मेरा रिश्तेदार भी था, वो हेड कांस्टेबल था, उसको भी बेचारे को मार दिया, सबको वहाँ तो पुलिस स्टेशन के जब अंदर आ जाते तो मस्जिदों की बात ही नहीं, वहाँ से ऐलान तो होते थे। लेकिन अगर आप ये बताओ ना कि हम डर और खौफ की वजह से निकले, और हम निकले, आप ये बताओ कि 370 पे जब 370 इनको करना था तो वहाँ दरवाजे से बाहर कोई आदमी नहीं निकल सकता था। अगर गवर्नमेंट चाहती तो इनको रोक नहीं सकती थी, इनको वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती थी, इनको एक जगह रख सकती थी, इनको क्वार्टरों में रख सकती थी। ये कैसे हुआ कि वो पुलिस भी बैठी रही, गवर्नमेंट भी खड़ी रही, बैठी रही, और ये लोग वहाँ से निकल आए? क्या मतलब, आज तो ऐसा ज़माना है कि सब कुछ सबको पता है।
भाई आप अगर फिल्म बनानी है आपने, तो आप दोनों एंगल दिखाइए। हमारा तो ये एतराज़ है। और पूरे हिंदुस्तान में आप अगर ये नफ़रत फैला रहे हैं, आगे नफ़रत कम फैली है 2014 के बाद कि आप ज़्यादा, अब आप फिल्म की जो बाकी कमियां थी वो फिल्म पूरी कर रही है। तो मैं तो गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि इसको फौरी तौर पर इसको बैन किया जाए, और इससे हालात जो हैं वो, मतलब जो नौजवान नस्ल है कश्मीरी पंडितों की या कश्मीरियों की, या जो और हिंदू कम्युनिटी की जो नौजवान नस्ल है, उस पर गलत असर पड़ेगा। उन पे उनको ये लगेगा कि शायद ये वहाँ मुसलमानों ने इनको मार के निकाला है, तो उसके प्रिकॉशंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। तो फिल्म वाला तो उसका काम है पैसा कमाना, वो तो पैसा कमा के साइड पे हो जाएगा, लेकिन आगे आगे लोगों को भुगतना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को देखने हैं। इस तरह से जिस तरह से मूवी बनाई गई है, अब इसमें जो चीज़ें दर्शाई गई हैं, 3-4 साल का रिसर्च इस मूवी के पीछे का जो है डायरेक्टर के द्वारा किया गया है। तो जो कश्मीरी पंडित्स के साथ इसमें दिखाया गया है, वो तो हकीकत है ना कि उनके उन कम से कम उन लोगों के साथ तो ये चीज़ें हुई है ना, बीती हुई हैं। दूसरा पक्ष नहीं दिखाया, आपकी तरफ नाराज़गी वो है। हाँ, नहीं नहीं, मतलब और जितना भी दिखाया इतना नहीं हुआ भाई साहब। जेनोसाइड से क्या मतलब? जेनोसाइड ये होता है कि जैसे हिटलर ने किया था। जेनोसाइड होता है कि पूरी की पूरी नस्लें, पूरी की पूरी फैमिलियाँ काट का फेंक दो, पूरी की पूरी पूरे महल्ले जो हैं उनमें कत्लो-गार्त कर दो, वो होता है जेनोसाइड। ये एक टिप्पू के मरने से, सचिन जाट के मरने से, या 10 20 40 आदमी के मरने से जेनोसाइड नहीं हो जाता है। और जितना जितना मतलब मैं ये कहता हूँ कि झूठ क्यों फैलाते हैं आप सच्ची बात करो। और फिल्म वालों का क्या है? फिल्म वाले तो पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं, उनको कोई कश्मीरी पंडितों के साथ हमदर्दी नहीं है, या उनको हिंदू मुसलमान का ठेका नहीं लिया, या लॉ एंड ऑर्डर का ठेका नहीं होता उनको होता है कि उन्होंने पैसा कैसे कमाना है। ये गवर्नमेंट को देखना है कि क्या इसको बैन करना चाहिए, ये फिल्म आगे चल के इसके असरात हिंदुस्तान की एकता पे, अखंडता पे क्या होंगी, तो गवर्नमेंट को देखना है। मोदी साहब कह रहे हैं कि मूवी को एक बार देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी बनी है। हाँ, तो मैंने आपसे इसलिए अर्ज़ किया कि बीजेपी आरएसएस ने इसको हाईजैक कर लिया। अब ये 2024 में के इलेक्शन में इसको यूज़ करेंगे। इश्ताक साहब, आप एक फॉर्मर लॉ ऑफिसर रह चुके हैं। इस मूवी के बनने से इतनी प्रशंसा जो है पूरे भारत में इसको मिल रही है, कश्मीरी पंडित्स को इसका बेनिफिट मिलेगा? क्या उनकी घर वापसी होगी? इसका मैं आपको ये बताता हूँ कि ए वाइज एनिमी इज़ बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। एक इंग्लिश में किसी ने कहा ना कि वाइज एनिमी इज़ बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। इस मूवी के बनने के बाद मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडितों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए कश्मीर जाना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो कश्मीरी मुसलमानों में और कश्मीरी पंडितों में वो दूरियां आस्ते आस्ते ख़त्म हो रही थी, वो नज़दीक आ रहे थे। और वो कश्मीरी मुसलमानों को मैं कहते सुना है कि आप मोस्ट वेलकम, आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि दूरियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी, उनके लिए दिक्कतें हो जाएंगी बेचारों के लिए, अब उनका जाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी ये पर्सनल राय है। तो सर, अभी भी 5,000 फैमिलीज़ हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ पे अभी भी रह रही हैं कश्मीर में, और बड़े ही प्यार मोहब्बत से रह रही हैं। और कभी भी अगर किसी कश्मीरी पंडित की डेथ हो जाती है, तो वहाँ के कश्मीरी उनको जो है आखिरी रस्में जो हैं वो पूरी करते हैं, करवाते हैं। तो कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने ये मैंने आपने भी देखा होगा, मैं मीडिया पे, आजकल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ आती है। अनंतनाग में, बडगाम में और सोपुर में और बांडीपुरा में काफ़ी सारे जो बुज़ुर्ग लोग थे बेचारा, जिनका कोई वारिस था भी तो वो दिल्ली में रह रहा था बेचारा, माँ बाप वहाँ रह रहे थे, या उनका कोई नहीं था, तो उन्होंने, मुसलमानों ने खुद उनको उनकी अर्थियाँ उठा के उनको हिंदू रस्म रवाज के उनका आखिरी जो है वो रस्म अंजाम दी। और ये तो कश्मीर में देखो ना, कश्मीर में इस्लाम आने से पहले सारे कश्मीरी पंडित थे। सही सादात के अलावा, कुरैशी के अलावा, कुछ और जाते हैं, ख्वाजा के अलावा, तो बाकी ज़्यादा कश्मीरी पंडित ही, जो कश्मीर में इस्लाम आया है तो पहले तो सारे पंडित ही थे। तो वो जो ज़ुबान उनकी एक है, कल्चर उनका एक है, उठना बैठना एक है, सारा कुछ एक है। तो मैं यही कहता हूँ ना कि इस मूवी के आने के बाद नफ़रतें ज़्यादा, नफ़रत फैलेगी। और मैं कई मुसलमानों को इसलिए मैं कहता हूँ ना कि वो कश्मीरी पंडितों को खुद कह रहे थे कि आप आइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको एक्स्ट्रा एक जगह लैंड लेने की ज़रूरत है या टाउनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे पहले रहते थे वैसे रहिए। तो लेकिन ये मूवी जो आई है तो ये नफ़रत ज़्यादा फैलाएगी। अब इस तरह से अब आप पे हम बात करेंगे, जिस तरह से आप जो हैं उम्रा भी करके आए हैं, आपको उसकी सबसे पहले मुबारकबाद है। और किस तरह का ये सफ़र रहा, और क्या कुछ देखा आपने वहाँ पे, और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई उनमें से भी जाना चाहता है तो उनको भी थोड़ा सा। चलिए, शुक्रिया। आप ये तो आबादत का मसला है, और मुझ जैसी नाचीज़
गुनहगार आदमी को भी अल्लाह ने अपने घर बुला के अपने घर का तवाफ़ करवाया, अपने घर के दरबार वहाँ मैंने दीदार किए और मक्का में भी रहा, मदीना में भी रहा, उम्रा भी अदा किया, अल्लाह करे तो लेकिन मेरा इसको कोई ये इबादत है, इसको कोई ज़्यादा वो नहीं, ये पर्सनल चीज़ है, उसको एडवर्टाइज़ करना भी एक गुनाह है, नहीं करना चाहिए। अलबत्ता आपने पूछा तो इसके चलो अगर जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि एक तो सेहत ठीक होनी चाहिए और 50 की उम्र से जो कम लोग हैं उनको जाना चाहिए, हज करना चाहिए, उम्रा करना चाहिए। और इसमें पहली बात ये है कि आदमी की सेहत अच्छी होनी चाहिए ताकि सारे अरकान अच्छी तरह पूरे करे और जाना चाहिए एक बार ज़रूर। और दूसरी बात ये है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वहाँ जो सऊदी अरब रियाज़ भी गया मैं और मदीना पाक में भी और ताइफ में भी गया और जद्दा में भी 1 दिन 2 दिन रहा और मक्का शरीफ में मदीना में जो मक्का में जो हरम पाक में मैंने नमाज़ें अदा की, वहाँ मैंने देखा एक चीज़ से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि हम जो विकास की बातें करते हैं तो यहाँ तो मुझे कोई विकास नज़र ही नहीं आया। उसके मुकाबले में इतनी डेवलप सिटी हैं वो। मैं देख रहा था कि किसी सड़क के पे मुझे एक कागज़ का टुकड़ा नज़र आ जाए, वहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं उनके बंदे लगे थे, सड़क पे जो भी कागज़ फेंकता उसको फटाफट उठा लेते थे और सड़कों पे ऐसे इतनी साफ़ सुथरी सड़कें थी और इतने बड़े मजबूत किस्म की कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर, इतने मजबूत किस्म के होटल्स हैं, इतने प्लानिंग के तहत बनाए गए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान 100 साल पीछे है, जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं है। और यहाँ पर तो लोग मुझे दुख से कहना पड़ता है कि यहाँ अगर आप परेड में चले जाएं जम्मू के किसी कोने में तो यहाँ ढेर गंदगी के ढेर अंबार लगे होंगे। दिल्ली जैसे शहर में मैंने देखा है कि लोग सुबह सुबह हरियाणा में और इधर यूपी के अब सुबह सुबह अगर आप ट्रेन में कभी गए होंगे तो पटरियों पे लोग रफ़ाए हाजत के लिए बैठे रहते हैं और यहाँ खड़े होके लोग नालियों पे और दीवारों के साथ पेशाब करते रहते हैं बाज़ार में। और ये जम्मू शहर की बात मैं कर रहा हूँ, अब कोई पूछने वाला नहीं। वहाँ मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि वहाँ पर एक आदमी ने मुल्तान का कोई रहने वाला आदमी था, वहाँ हरम पाक के सामने अभी मस्जिद अंदर थी बाहर ही, उसने जो ऐसे थूका उसने या ऐसे किया तो वहाँ जो शूरता उसको पुलिस वाला बोलते हैं, उसने फटाफट उसको पकड़ लिया। अब उसके साथ क्या उन्होंने मामला किया, जुर्माना किया, उसको क्या किया। वहाँ तो थूकना भी मना है, वहाँ तो आप सड़क पर भी थूक नहीं सकते हैं। तो वहाँ भी तो लोग मुलाजिम हैं, वो जो मुलाजिम म्यूनसिपल, तो हमारे यहाँ भी मुलाजिम है, हमारे यहाँ भी कॉरपोरेशन है, हमारे यहाँ भी म्यूनसिपलिटी है। यहाँ तो मैं गंदगी के ढेर देखता हूँ, यहाँ कोई साफ़ करने। मेरा आपकी चैनल की वजाहत से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये अपील रहेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कि एटलीस्ट कोई एक मुस्लिम डेलीगेशन ब्यूरोक्रेट्स का, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग श्रीनगर से भी हों, जम्मू से भी हों या दिल्ली से भी हों, इनको वहाँ भेजा जाए और ये देखा जाए कि वहाँ वो लोग कैसे काम करते हैं। अगर वो एक कागज़ का तिनका, एक कोई ऐसी चीज़ जो है सड़क पर नहीं पड़ने देते हैं और कोई डाल भी देता है तो उसको फौरी उठा लेते हैं, तो क्या वजह है कि यहाँ पर कॉरपोरेशन बनी हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, मुलाजिम इतने हैं, उनको तनख्वाहें देते हैं, आप तो यहाँ गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। यहाँ लोगों में सिविक सेंस भी होना चाहिए जो शहर में रहते हैं कि भाई यहाँ नालियों पे खड़े होकर कई लोगों को क्योंकि मैं यहाँ लोकल हूँ, अब इसमें तो झूठ है नहीं है या कोई बना नहीं है कि नहीं जी मैं बदनाम करने के लिए, पर तो यहाँ आप देखते ही हैं कोई जहाँ कोई मर्ज़ी सड़क नाली पे खड़ा होकर पेशाब करना शुरू कर दे। वहाँ रेल की पटरियों पे जो है लोग रफ़ाए हाजत के लिए बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी हो सकती हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु ऐसे नहीं ना बना जाता भाई। आपके यहाँ मुलाजिम हैं तो उनसे काम लीजिए। आप यहाँ तो हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ लोगों ने थूकू कोई अंबार। अच्छा, मैं वहाँ शास्त्री भवन में एक मंत्री साहब को मिलने गया तो वहाँ नीचे देखा मैंने दीवारें लाल की हुई, वो पान खाते हैं लोग यूपी के और दिल्ली के, और उस तरफ के पान खा के दीवारों पे थूकना शुरू कर देते हैं। स्कूल कॉलेजेस जो है दीवारें लाल होती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हम इन चीज़ों में पीछे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इन चीज़ों में बहुत पीछे हैं।
साफ़ सफाई के मसले में, एडमिशन के में सिस्टम एक होना चाहिए। वहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी के खिलाफ शिकायत करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कैमरे में सारा देख लेते हैं एक्सीडेंट कौन सी गाड़ी ने किया है, किस नंबर की गाड़ी ने, कौन आदमी है, उसको 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ जाती है। यहाँ नरवाल में एक्सीडेंट होता है तो कुछ 8 घंटे तो वहाँ बंदे पड़े रहते हैं, 4 घंटे तो वहाँ कोई उनको उठाने वाला नहीं होता है। यहाँ पर एक, जब मैं सीनियर प्रोसिक्यूटिंग अफसर था सब जज कोर्ट में, तो यहाँ एक केस आया तो उसमें गवाह थे वो सारे बिहार और यूपी के लिखे हुए थे पुलिस ने। तो मैंने कहा लोकल गवाह होना चाहिए, आप यूपी और बिहार में कहाँ ढूंढें हम। तो ये मतलब ये सब चीज़ें जो हैं ये इनमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, आपके चैनल से, वसादत से आपको ये अपील करता हूँ कि एक मुस्लिम लोगों का ये एक डेलीगेशन बना के भेजा जाए कि वहाँ हम में क्या कमियाँ हैं और वहाँ क्या वो लोग कैसे काम करते हैं। तो अगर यहाँ हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी हैं, म्यूनसिपलिटियाँ भी हैं, पुलिस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, तो फिर अगर सिस्टम में खराबियाँ हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका गाड़ी का पता नहीं चलता है और एम्बुलेंस नहीं आती है। हॉस्पिटल में यहाँ भी आप यहाँ जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ अगर कोई थूकता है, कोई गंदगी फैलाता है तो उसको पकड़ के जेल में दीजिए, उस पर जुर्माना कीजिए, वहाँ लिखिए यहाँ थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, बोर्ड लगाइए, यहाँ पर वो सड़कें साफ़ रखिए अपनी, और ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं इनको फॉलो करवाइए। तो यहाँ तो मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि कोई अंग्रेज़ आया था हिंदुस्तान में तो उसने कहा गॉड इज़ देयर। उन्हें कहा क्यों, क्या बात है, आपने कैसे? उन्हें कहा यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ गाड़ी चल रही है। तो इसलिए मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि एक तो जिन लोगों को जाना है वो पहले से तैयारी करके जाएं और सेहत अच्छी होनी चाहिए, उनको कोविड के इंजेक्शन वगैरह लगवाएं, और उसके बाद जो है ये ना हो कि 60-65 साल की मैं वहाँ दिक्कतें होती हैं, वहाँ परेशानियाँ होती हैं लोगों को। तो लिहाजा एक तो पहले सेहत अच्छी होनी चाहिए, वहाँ लोगों को, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाना चाहिए, अल्लाह ले जाए तो जाना चाहिए। और थोड़ा सा जैसे हज, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी हज का सीज़न आने वाला है तो भेजती है, तो वहाँ हाजियों के मेरे वाल साहब भी गए थे इनके गवर्नमेंट के थ्रू, तो वापसी पर मुझे कह रहे थे ना उनका खाना अच्छा, ना उनके होटल, पुराने से होटल जो है सस्ते से होटल लेते हैं, वहाँ इतनी गंदगी होती है, और वहाँ उन्होंने कहा कि जो हम पैसा देते हैं वो पूरी तरह यूज़ नहीं होता। तो लोगों की शिकायतें दूर करनी चाहिए। अगर आपकी हज कमेटी बनी है, अगर राजौरी पुंछ वालों को आप कश्मीर श्रीनगर बुलाते हैं, अब राजौरी पुंछ वालों को जम्मू से आप फ़्लाइट लेके दिल्ली से भेजा करें, तो ये सिस्टम में कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और जो जितना हाजी लोग पैसा देते हैं उनका अच्छे होटलों में इंतज़ाम किया जाए, खाने का अच्छा बंदोबस्त किया जाए, रह जाने का अच्छा बंदोबस्त किया जाए। वहाँ जो लोग आपके मुलाजिम शलाजिम होते हैं परवाह नहीं करते हैं। तो ये मेरा कोई क्रिटिसाइज़ करना गवर्नमेंट पे नहीं है, लेकिन जो रिफॉर्मेटरी है, जो चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं उनको बेहतर करना चाहिए। हज कमेटी किस लिए बनी है? हज कमेटी में अच्छे लोग लाइए, आप जो ऑनेस्ट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो इसको बेहतर करना चाहते हैं वो करिए। आप उनके सिस्टम देखिए ना, उनका सिस्टम कैसे चलता है। ये बात दुरुस्त है कि वहाँ इतनी आबादी नहीं है, लेकिन 50 लाख को अगर मक्का शरीफ में वो गवर्नमेंट जो है जिसके पास इतना मैन पावर नहीं है, वो 50 लाख आदमी को मैनेज कर दिया। अगर 50 लाख आदमी अगर थूकना ही शुरू करे तो लाखों टन जो है वहाँ ढेर लग जाता है, लेकिन वो मैनेज करते हैं। एक भी वहाँ हादसा नहीं होता है, एक भी वहाँ किसी को शिकायत नहीं होती है। और गंदगी तो आपको दूर सड़कों पे नहीं मिलेगी। उनकी सड़कें ऐसी हैं, जो उनकी सड़कें हैं तो उन पर बैठ के खाना खाने का दिल करता है बंदे को। नीचे सफ़ेद कपड़ों में अगर सड़क पे बैठ जाए तो आपके कपड़े मैले नहीं होंगे। उनके बाथरूम ऐसे देखें जैसे 5 स्टार होटल होते हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए और इतनी कीमती बातें जो हैं हमारे ज़रिए जो हैं व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी यही मकसद था कि चलो कुछ जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, और दूसरा जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करके आया हूँ तो मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये आपके साथ, चैनल के साथ से शेयर करूँ कि हमें अभी सिस्टम में बहुत बेहतरी लाने की ज़रूरत है। जी, चलें, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर लॉ ऑफिसर व सोशल एक्टिविस्ट इश्तियाक भट्टी साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।